पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस। यह इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस 2026 के अंदर आपके जो भी एग्जाम्स होंगे एंट्रेंस एग्जाम्स उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होने वाले हैं। और आज की इस क्लास के अंदर स्पेशली ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल जो सब्जेक्ट है यानी कि जीएनएम नर्सिंग के अंदर जो सब्जेक्ट होती है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, उससे रिलेटेड ही आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज की क्लास के अंदर हम ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग से रिगार्डिंग क्वेश्चंस देखेंगे। यह जो सारे क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए क्वेश्चंस हैं और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड वाले क्वेश्चंस हैं, यानी कि हर बार पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द हार्मोन मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेन कॉर्पस ल्यूटेम इन द अर्ली वीक, यानी कि कौन सा जो हार्मोन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अर्ली वीक के अंदर कॉर्पस ल्यूटेम को मेंटेन करता है। ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन सी एचसीजी एंड ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी एचसीजी, यानी कि जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन जो हार्मोन है वो अर्ली वीक के अंदर कॉर्पस ल्यूटेम को मेंटेन करने का काम करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसके बाद प्लेसेंटा जो होता है वो उसको मेंटेन करने का काम करता है प्रेगनेंसी को। तो अर्ली जो वीक होता है उसके अंदर क्या करता है एचसीजी हार्मोन। तो यहां पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अ प्रेग्नेंट वुमन एट 34 वीक्स प्रेजेंट विद पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग, द नर्स शुड बी सस्पेक्ट। ऑप्शन ए अब्रोप्शिया प्लेसेंटा, ऑप्शन बी प्लेसेंटा प्रीविया, ऑप्शन सी एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड ऑप्शन डी यूटेराइन रप्चर। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी प्लेसेंटा प्रीविया, यानी कि एक प्रेग्नेंट वुमन को 34 वीक्स के ऊपर पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है तो उसका क्या कारण हो सकता है प्लेसेंटा प्रीविया, और जो ब्लीडिंग है वो ब्राइट रेड कलर की होती है। तो यहां पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर थर्ड वन, विच फीटल प्रेजेंटेशन इज एसोसिएटेड विद द हाईएस्ट रिस्क ड्यूरिंग वेजाइनल डिलीवरी, यानी कि वेजाइनल डिलीवरी के दौरान हाईएस्ट रिस्क वाली फीटल प्रेजेंटेशन कौन सी होती है। ऑप्शन ए वर्टेक्स, ऑप्शन बी ब्राउ, ऑप्शन सी फेस एंड ऑप्शन डी ऑक्सीपिटो एंटीरियर। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी ब्रो, क्योंकि ब्रो के अंदर लार्जेस्ट फीटल डायमीटर होता है। तो यहां पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ वन, द मोस्ट रिलेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी इज, प्रेगनेंसी का मोस्ट रिलेबल साइन क्या है। ऑप्शन ए एमेनोरिया, ऑप्शन बी पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट, ऑप्शन सी क्विकनिंग एंड ऑप्शन डी फीटल हार्ट साउंड। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी फीटल हार्ट साउंड। तो यहां पर जो हमारा रिलेबल साइन कौन सा होगा प्रेगनेंसी का, फीटल हार्ट साउंड। तो यहां पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वन, मैग्नीशियम सल्फेट इज प्राइमरली एडमिनिस्टर्ड इन एक्लेम्शिया 2, एक्लेम्शिया के अंदर मैग्नीशियम सल्फेट को एडमिनिस्टर्ड करने का प्राइमरी पर्पस क्या होता है। ऑप्शन ए लोअर ब्लड शुगर, ऑप्शन बी प्रिवेंट सीजर्स, ऑप्शन सी इंड्यूस लेबर एंड ऑप्शन डी रिड्यूस एडिमा। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रिवेंट सीजर, यानी कि एक्लेम्शिया के अंदर मैग्नीशियम सल्फेट को एडमिनिस्टर्ड करने का प्राइमरी पर्पस क्या होता है प्रिवेंट द सीजर। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 6 वन, अ वुमन विद अब्रोप्शिया प्लेसेंटा कॉमनली प्रेजेंट विद, अब्रोप्शिया प्लेसेंटा वाली जो वुमन होती है वो कॉमनली उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए पेनलेस ब्लीडिंग, ऑप्शन बी सॉफ्ट यूट्रस, ऑप्शन सी ब्लीडिंग विद एब्डोमिनल पेन एंड ऑप्शन डी पॉलीहाइड्रोएमिनोस। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी ब्लीडिंग विद एब्डोमिनल पेन, यानी कि एब्रोप्शिया प्लेसेंटा के अंदर पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग होगी और एब्डोमिनल पेन भी देखने को मिलेगा। तो यहां पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी पेनलेस जो ब्लीडिंग होती है वो प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर देखने को मिलेगी। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी ब्लीडिंग विद एब्डोमिनल पेन। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 7, विच कंडीशन इज मोस्ट एसोसिएटेड विद पॉलीहाइड्रोएमिनोस, यानी कि कौन सी जो कंडीशन है वो पॉलीहाइड्रोएमिनोस के कारण होती है। ऑप्शन ए इसोफेजियल एट्रेशिया, ऑप्शन बी ओलिगोहाइड्रोएमिनोस, ऑप्शन सी प्लेसेंटा प्रीविया एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए इसोफेजियल एट्रेशिया। इसोफेजियल जो एट्रेशिया है वो एसोसिएटेड होती है पॉलीहाइड्रोएमिनोस से। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 8, द फर्स्ट मैन्यूवर ऑफ लियोपोल्ड्स असेस, द फर्स्ट मैन्यूवर ऑफ लियोपोल्ड्स असेस क्या होता है। ऑप्शन ए फीटल लाई, ऑप्शन बी प्रेजेंटिंग पार्ट, ऑप्शन सी डिग्री ऑफ फ्लेक्शन एंड ऑप्शन डी एंगेजमेंट। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए फीटल लाई।
यानी कि फर्स्ट मैन्यूअर ऑफ लियोपोल्ड्स असेस क्या होता है, तो फीटल लाई। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 9th वन, ड्यूरिंग नॉर्मल लेबर सर्वाइकल डायलेशन फ्रॉम द 0 to 3 सेंटीमीटर इज कॉल्ड। नॉर्मल लेबर के दौरान जो सर्वाइकल डायलेशन है यदि 0 से 3 सेंटीमीटर है तो उसको क्या कहेंगे। ऑप्शन ए एक्टिव फेज, ऑप्शन बी लेटेंट फेज, ऑप्शन सी ट्रांजिशन फेज एंड ऑप्शन डी एक्सपल्सिव फेज। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी लेटेंट फेज। यानी कि 0 से लेके 3 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेशन हुआ है तो उसको लेटेंट फेज कहते हैं। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 10th, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज इज। पोस्टपार्टम हेमरेज का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है। ऑप्शन ए सर्वाइकल टीयर, ऑप्शन बी यूटेराइन एटोनी, ऑप्शन सी रिटेंड प्लेसेंटा एंड ऑप्शन डी कोगुलेशन डिसऑर्डर। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी यूटेराइन एटोनी। यानी कि पोस्टपार्टम हेमरेज का मोस्ट कॉमन कॉज क्या हो गया, तो यूटेराइन एटोनी। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 11, विच पेल्विक टाइप इज मोस्ट कॉमन फॉर वेजाइनल डिलीवरी। तो पेल्विक का कौन सा जो टाइप्स है वो मोस्ट कॉमन होता है फॉर वेजाइनल डिलीवरी के लिए। ऑप्शन ए एंडोराइड, ऑप्शन बी एंथ्रोपॉइड, ऑप्शन सी गायनेकोइड एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी गायनेकोइड। तो गायनेकोइड जो पेल्विस है वो मोस्ट कॉमन होता है वेजाइनल डिलीवरी के लिए। तो यहां पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 12, अ प्रेग्नेंट वुमन विद ब्लड प्रेशर 170/110 mm of Hg, प्रोटीन यूरिया एंड हेडेक लाइकली एस। यानी कि एक प्रेग्नेंट वुमन है उसकी जो ब्लड प्रेशर है वो 170/110 है mm of Hg और उसके साथ प्रोटीन इन यूरिया और हेडेक हो रहा है तो उसका मतलब क्या है। ऑप्शन ए गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, ऑप्शन बी माइल्ड प्री एक्लेम्शिया, ऑप्शन सी सीवियर प्री एक्लेम्शिया एंड ऑप्शन डी क्रोनिक हाइपरटेंशन। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी सीवियर प्री एक्लेम्शिया। यानी कि प्रेग्नेंट वुमन के अंदर यदि जो ब्लड प्रेशर है 170/110 है mm of Hg विद प्रोटीन यूरिया हमको देखने को मिल रहा है और हेडेक देखने को मिल रहा है तो वह कौन सी कंडीशन हो गई, तो सीवियर प्री एक्लेम्शिया। तो यहां पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 13, विच फीटल स्कल डायमीटर इज लार्जेस्ट। यानी कि निम्न में से कौन सा जो डायमीटर है वो फीटल स्कल का सबसे लार्जेस्ट डायमीटर होता है। ऑप्शन ए बाइपेराइटल, ऑप्शन बी सब ऑक्सीपिटोप्रेग्मेटिक, ऑप्शन सी मेंटो वर्टिकल एंड ऑप्शन डी बाई टेम्पोरल। तो यहां पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मेंटो वर्टिकल। तो मेंटो वर्टिकल जो डायमीटर है वो फीटल स्कल का लार्जेस्ट डायमीटर होता है, कितना 14 सेंटीमीटर। तो यहां पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 14, द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ परपेरियम इज अप्रोक्स। परपेरियम की नॉर्मल ड्यूरेशन कितनी होती है। ऑप्शन ए 1 वीक, ऑप्शन बी 2 वीक, ऑप्शन सी 6 वीक्स एंड ऑप्शन डी 12 वीक। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी 6 वीक। नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ परपेरियम क्या होता है, तो 6 वीक। तो यहां पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 15, ऑक्सीटोसिन एक्ट्स मेनली ऑन। ऑक्सीटोसिन मेनली कहां पर एक्ट करता है, कार्य करता है। ऑप्शन ए ओवेरीज, ऑप्शन बी एंडोमेट्रियम, ऑप्शन सी मायोमेट्रियम एंड ऑप्शन डी सर्विक्स। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम पर कार्य करेगा और उसको कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करेगा। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 16, अ वुमन विद एक्टोपिक प्रेगनेंसी कॉमनली प्रेजेंट विद। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी वाली वुमन के अंदर क्या देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए हैवी फीटल मूवमेंट, ऑप्शन बी एमेनोरिया विद यूनिलेटरल पेन, ऑप्शन सी सीवियर हाइपरटेंशन एंड ऑप्शन डी पॉलीयूरिया। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी एमेनोरिया विद यूनिलेटरल पेन। यानी कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी वाली वुमन के अंदर कॉमनली क्या देखने को मिलेगा, एमेनोरिया विद यूनिलेटरल पेन। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 17, अपगार स्कोर असेस द न्यूबॉर्न एट। न्यूबॉर्न के अंदर अपगार स्कोर को कब असेस करते हैं। ऑप्शन ए 30 मिनट एंड 1 आवर्स आफ्टर बर्थ, ऑप्शन बी 1 मिनट एंड 5 मिनट्स आफ्टर बर्थ, ऑप्शन सी बर्थ ओनली एंड ऑप्शन डी 2 आवर्स एंड 4 आवर्स। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी 1 मिनट एंड 5 मिनट्स। अपगार स्कोर को कब असेस करते हैं, तो 1 मिनट पर और 5 मिनट पर। तो यहां पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 18, विच कंडीशन इज इंक्रीजेस रिस्क ऑफ यूटेराइन रप्चर।
यानी कि कौन सी जो कंडीशन है जिसमें यूटेराइन रप्चर होने के चांसेस होते हैं। ऑप्शन ए प्राइमी ग्रेविडा, ऑप्शन बी प्रीवियस सिजेरियन स्कार, ऑप्शन सी पॉलीहाइड्रोएमिनोस ओनली एंड ऑप्शन डी स्मॉल फीटस। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रीवियस सिजेरियन स्कार। तो यूटेराइन रप्चर होने का हाईएस्ट रिस्क कहां पर होता है? तो प्रीवियस सिजेरियन स्कार के अंदर। तो यहां पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 19, विच हार्मोन कोजेस ब्रेस्ट मिल्क इजेक्शन, यानी कि कौन से हार्मोन के कारण ब्रेस्ट मिल्क इजेक्शन होता है। ऑप्शन ए प्रोलेक्टिन, ऑप्शन बी एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीटोसिन एंड ऑप्शन डी प्रोजेस्टेरोन। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है जिसके कारण ब्रेस्ट मिल्क इजेक्शन होता है। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 20, अ बोगी यूट्रस आफ्टर डिलीवरी इंडिकेट्स, आफ्टर डिलीवरी बोगी यूट्रस देखने को मिलेगा तो किसको इंडिकेट करेगा। ऑप्शन ए नॉर्मल इन्वोल्यूशन, ऑप्शन बी यूटेराइन एटोनी, ऑप्शन सी रिटेन्ड फीटस एंड ऑप्शन डी सर्वाइकल टीयर। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी यूटेराइन एटोनी। यानी कि बोगी यूट्रस आफ्टर डिलीवरी देखने को मिलेगा तो वो किसको इंडिकेट करेगा? यूटेराइन एटोनी को। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 21, चेडविक साइन रेफर्स टू, चेडविक साइन का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए सॉफ्ट सर्विक्स, ऑप्शन बी ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द वेजाइना, ऑप्शन सी ब्रेस्ट इनलार्जमेंट एंड ऑप्शन डी यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द वेजाइना। यानी कि चेडविक साइन का अर्थ क्या होता है? ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द वेजाइना। तो यहां पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 22, विच कंडीशन इज कॉमनली कोजेस ओलिगोहाइड्रोएमिनस, यानी कि कौन सी कंडीशन के कारण ओलिगोहाइड्रोएमिनस देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए डायबिटीज मेलाइटस, ऑप्शन बी रीनल एजेंसीज, ऑप्शन सी मल्टीपल प्रेगनेंसी एंड ऑप्शन डी हाइड्रोसिफेलस। तो यहां पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रीनल एजेंसीज। रीनल जो एजेंसीज है उसके कारण ओलिगोहाइड्रोएमिनस देखने को मिलेगा। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 23, द पार्टोग्राफ इज मेनली यूज्ड टू मॉनिटर, पार्टोग्राफ का मेनली यूज किसके मॉनिटर के लिए करते हैं। ऑप्शन ए पोस्टपार्टम हेमरेज, ऑप्शन बी लेबर प्रोग्रेस, ऑप्शन सी फीटल एनोमलीज एंड ऑप्शन डी प्लेसेंटल मैच्योरिटी। तो यहां पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लेबर प्रोग्रेस। पार्टोग्राफ का मेनली यूज किसके मॉनिटर के लिए करते हैं? तो लेबर की प्रोग्रेस के लिए। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 24, सीवियर फीटल ब्रेडिकार्डिया ड्यूरिंग लेबर में इंडिकेट। ऑप्शन ए फीटल डिस्ट्रेस, ऑप्शन बी नॉर्मल एडेप्टेशन, ऑप्शन सी मैटरनल रिलैक्सेशन, ऑप्शन सी प्लेसेंटल मैच्योरिटी। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए फीटल डिस्ट्रेस। यानी कि सीवियर फीटल ब्रेडिकार्डिया ड्यूरिंग लेबर देखने को मिलेगा तो वो किसको इंडिकेट करेगा? तो फीटल डिस्ट्रेस को। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 25, विच इज द एंटीडोट फॉर मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी, मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी का एंटीडोट क्या होता है। ऑप्शन ए विटामिन के, ऑप्शन बी कैल्शियम ग्लूकोनेट, ऑप्शन सी ऑक्सीटोसिन एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो यहां पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट एंटीडोट होता है मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी का। तो यहां पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 26, द प्लेसेंटा नॉर्मली सेपरेटेड ड्यूरिंग, प्लेसेंटा नॉर्मली कब सेपरेट होता है। ऑप्शन ए फर्स्ट स्टेज, ऑप्शन बी सेकेंड स्टेज, ऑप्शन सी थर्ड स्टेज एंड ऑप्शन डी फोर्थ स्टेज। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज के अंदर प्लेसेंटा जो है वो सेपरेट होगा और डिलीवर्ड होगा। तो फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या होगा? ट्रू लेबर पेन से लेके फुल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स तक वो हमको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन है सेकेंड स्टेज, सेकेंड स्टेज के अंदर क्या होगा? सर्वाइकल डायलेशन से लेके जो फीटल है उसके डिलीवरी तक। एंड लास्ट वन थी फोर्थ स्टेज, फोर्थ स्टेज के अंदर ऑब्जर्वेशन पीरियड होता है। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो यह कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस थे पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, सब्जेक्ट ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग सब्जेक्ट के लिए। हम और भी इसके अंदर क्वेश्चंस लेके आएंगे। और भी जो सब्जेक्ट हैं जैसे कि मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और मेंटल हेल्थ नर्सिंग, इनके लिए भी क्वेश्चंस लेके आएंगे।
उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।